Yes, sir. Okay, thank you. टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात कर रहे हैं, टॉपिक अपना है टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर में फर्स्ट है अपना यूनिट वेक्टर, मतलब जो वेक्टर क्वांटिटी मैंने बताई थी, स्केलर क्वांटिटी जो मैंने बताई थी, उनके अंदर कुछ टाइप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उनके अंदर कुछ टाइप्स की बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी की, कि सबसे पहला कौन सा अपने पास है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, यूनिट वेक्टर होता क्या है, इन सब की डेफिनेशन अपन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहली चीज तो यूनिट वेक्टर होता क्या है। A vector having unit magnitude. A vector having unit magnitude is called unit vector. Is called unit vector. कोई ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिट है, मतलब एक कांस्टेंट की तरह मैग्नीट्यूड है, वो चीज क्या रहेगा, एक यूनिट वेक्टर रहेगा। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इट represented by a कैप। ए कैप से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये ऊपर कैप लगा रखी है, ये इसका क्या है, यूनिट वेक्टर का सिंबल है। ठीक है, यूनिट वेक्टर होता है क्या, एक कैप किसके इक्वल होता है, एक कैप होता है कोई वेक्टर है उसके डिवाइड में इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। चलिए निकालते हैं। ए वेक्टर हमें दे रखा है, ए वेक्टर हमें दिया है 2i प्लस 3j प्लस 5k, 1k कर लो, इजी हो जाएगा, 1k। इसका मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है। ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ए वेक्टर जो दे रखा है इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, कितना आया 14, 14 क्या आया, थैंक यू सुजाता। ठीक है, 14 इसका क्या है, मैग्नीट्यूड आ गया। निकालने की प्रोसेस क्या, ए वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, तो यूनिट वेक्टर क्या निकलेगा इसका, ए यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब ए वेक्टर हमारा क्या, 2i 3j 1k, इसके अपॉन में अंडर रूट है 16, मतलब 2 अपॉन में रूट 16 i प्लस 3 अपॉन में रूट 16, 16 नहीं 14, गलती से 16 कर दिया था मैंने, 14 है। जे प्लस 1, वेरी गुड मॉर्निंग, 1 अपॉन में 14 है। ये इसका क्या हुआ, ए यूनिट वेक्टर। इस तरीके से यूनिट वेक्टर निकलता है। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर की पूरी डेफिनेशन और एग्जांपल दे रखा है यूनिट वेक्टर का, ये पूरा एग्जांपल भी आप लिखोगे, कोई और एग्जांपल उठा सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन इसका होगा ये प्रोसेस। आगे देखो, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। नल वेक्टर या जीरो वेक्टर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ए वेक्टर having a vector having zero magnitude
कोई एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो है। कोई एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो है। एग्जांपल अगर मैं देखूं कि कोई ए वेक्टर है, ठीक है, क्या है, 0i, 0j, 0k, दिस इज ए जीरो वेक्टर। मैग्नीट्यूड निकालो इसका, रूट जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, रूट जीरो मतलब जीरो। ये क्या रहेगा अपना, जीरो रहेगा। ठीक है, इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? आकांक्षा, आपने क्लिक किया स्क्रीन के ऊपर, एक जगह आपकी वजह से डॉट आ गया, इसको हटाओ। यहाँ पर है डॉट, देखो इस पॉइंट पर डॉट है, हटा दो इसे। इट रिप्रेजेंटेड बाय जीरो ऊपर क्रॉस। ठीक है, इससे इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन करेंगे। क्लियर है? जीरो वेक्टर या नल वेक्टर अपना इस तरीके से इसको करेंगे। आगे देखो नेक्स्ट टाइप इसकी, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर is a same magnitude, is a same magnitude but acting on opposite direction। कोई एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या अपोजिट है, तो वो वेक्टर क्या कहलाता है, जीरो कहलाता है। जैसे ए वेक्टर है मेरा, ए वेक्टर की डायरेक्शन मेरी क्या है, ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर की डायरेक्शन मेरी ये है। ठीक है, जो क्या है, आई जे प्लस के, आई जे के। और बी वेक्टर है मेरा, उसकी डायरेक्शन क्या है, ये मेरा क्या है, बी वेक्टर है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को इक्वल प्रूव करूंगा तो मेरा ए वेक्टर है वो इक्वल प्रूव होगा माइनस ऑफ बी वेक्टर के। डायरेक्शन मेरी क्या है यहाँ पर, अपोजिट है। डायरेक्शन मेरी क्या, अपोजिट है। ठीक है, तो इनकी जिनकी डायरेक्शन मेरी क्या होती है, अपोजिट होती है दोनों इक्वल लेकिन अपोजिट है डायरेक्शन, तो वो चीज मेरी क्या कहलाती है, नेगेटिव वेक्टर कहलाती है। ठीक है, इक्वल वेक्टर, if two vector if two vector are said to be equal, if said to be equal if they same, ठीक है, मैग्नीट्यूड with same direction, सेम मैग्नीट्यूड विद सेम डायरेक्शन। कोई दो वेक्टर ऐसे जिसकी डायरेक्शन भी सेम है, जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, वो मेरे क्या होंगे, इक्वल वेक्टर होंगे। मैग्नीट्यूड अगर सेम हो गया, डायरेक्शन मेरी सेम हो गई, तो वो एक इक्वल वेक्टर ही होंगे बच्चे, इक्वल वेक्टर ही होंगे। जैसे मैं एग्जांपल दूं, पीछे वाला वापस उठाऊं मैं एग्जांपल, ठीक है, नेगेटिव वेक्टर का ये एग्जांपल मैंने दे दिया। अब देखो मैंने एक वेक्टर ले रहा हूं, ए वेक्टर, ए वेक्टर ले रहा हूं 2i, 2j, 2k। ठीक है, बी वेक्टर लिया मैंने, बी वेक्टर लिया मैंने
बी वेक्टर मेरा ये है, जो क्या है, बी वेक्टर 2i 2j प्लस 2k। मतलब क्या, डायरेक्शन अपोजिट है, सिर्फ इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है मेरा, लाइन एक पर ही जाएंगे। इसी तरीके से इक्वल वेक्टर के अंदर क्या दिया है मैंने, मैग्नीट्यूड और दो डायरेक्शन दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, मतलब मैंने एक वेक्टर ले लिया ए, ठीक है। ठीक इसी तरीके से इसके ऊपर ही वेक्टर कौन सा आ जाएगा, बी। ये मेरा बी वेक्टर हो गया। ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, मतलब इसका मैं लिख दूं आई जे के, आई जे के, ये इसकी क्या होगी, रिप्रेजेंटेशन होगी इक्वल वेक्टर की। इक्वल वेक्टर मेरा कैसे होगा, जिसकी डायरेक्शन भी सेम हो, जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, वो दोनों कंडीशन जो फॉलो करेगा वो मेरा क्या कहलाएगा, इक्वल वेक्टर कहलाएगा। इक्वल वेक्टर और हमारे नेगेटिव वेक्टर में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि उसमें क्या है, मैग्नीट्यूड तो सेम है मेरा नेगेटिव वेक्टर के अंदर, लेकिन डायरेक्शन मेरी वहां पर अपोजिट हो जाती है। अपोजिट होते हुए वेक्टर क्या हो जाता है मेरा, नेगेटिव हो जाता है। तो इक्वल वेक्टर के अंदर डायरेक्शन भी मेरी सेम है और इसके साथ साथ मैग्नीट्यूड भी सेम है, जिसे कोलिनियर वेक्टर बोल देते हैं कई बार, वो भी मेरी कंडीशन यहाँ फुली फिल करता है। ठीक है, ये होती है मेरी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर मेरा क्या होगा, इस तरीके से चलेगा अपना। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी की कोई दिक्कत है तो कमेंट कर दो बच्चे जल्दी से, कमेंट देख रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। आपके कमेंट शो हो रहे हैं मेरे पास। नो सर, नो सर, सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो कभी भी, एनी टाइम, आपकी सेवा में हूं मैं। नेगेटिव वेक्टर बच्चे, जिसमें नेगेटिव आएगा, सिंबल आएगा डायरेक्शन इक्वल करने के लिए, नेगेटिव आके सिंबल यूज करें, वो नेगेटिव वेक्टर होता है। ठीक है, जिसमें डायरेक्शन इक्वल प्रूव करने के लिए नेगेटिव वेक्टर यूज किया जाता है। अभी देखो, कोइनिशियल वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर क्या होगा, कोई एक ही पॉइंट से सारे वेक्टर निकलेंगे। ठीक है, डेफिनेशन देखो क्या है। कमेंट आपके हो ना, कमेंट मैंने एक साइड में कॉलम लगा दिया कमेंट के लिए अलग से। ठीक है, आप कमेंट कभी भी कर सकते हो, क्योंकि एक बार यहाँ इतनी ज्यादा स्क्रीन की मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इस वजह से मैंने कमेंट वाला बॉक्स यहीं ऊपर स्क्रीन के ऊपर ला रखा है। अदरवाइज तो पहले नहीं ला सकते हम कमेंट का बॉक्स, क्योंकि स्क्रीन अपने पास छोटी है ना लैपटॉप की, इतनी लिखेंगे तब कमेंट के लिए या तो नया लैपटॉप चाहिए या नया चीज चाहिए, इस वजह से मैं कमेंट हाइड कर देता हूँ। ठीक, अब मैंने रख रखा है क्योंकि इतनी ज्यादा स्क्रीन नहीं चाहिए इस टॉपिक में। ठीक है, कोइनिशियल वेक्टर क्या होता था, वेक्टर the vectors are said the vectors are said to be कोइनिशियल वेक्टर, मतलब कोइनिशियल वेक्टर कौन सा होगा, सो सेड टू बी कोइनिशियल वेक्टर, नहीं ये कोइनिशियल आएगा, कोइनिशियल if their if their initially if their initial point is same, जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो। इनिशियल पॉइंट मतलब जहां से वेक्टर निकल रहे हैं, जैसे ये पॉइंट मेरा क्या इनिशियल है सबके लिए,
यहां से मेरा बी वेक्टर निकल रहा है, यहां से मेरा ए वेक्टर निकल रहा है, तो इसी पॉइंट से मेरा एक्स वेक्टर भी निकल रहा है। तो तीनों एक दूसरे के साथ है क्या है, को इनिशियल वेक्टर है, मतलब तीनों को तीनों क्या है, एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, जिनका कॉमन पॉइंट क्या हो, सेम हो, वो मेरे क्या कहलाते हैं, इनिशियल वेक्टर कहलाते हैं। कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, बता चुका मैं पहले कोलिनियर वेक्टर, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्या आएगा, द वेक्टर said to be the vector said to be collinear if they have same direction, जिनकी क्या हो, डायरेक्शन भी सेम हो, ठीक है, डायरेक्शन सेम हो, वो मेरे क्या कहलाते हैं, कोलिनियर कहलाते हैं, ठीक है। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर है। आप अपनी स्क्रीन पर इसका एग्जांपल देख रहे हो, मैंने लिख दिया, ठीक है। कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर, a vector which have, कोई भी वेक्टर है which have acting on same plane, कोई सेम प्लेन के अंदर है, वो मेरे क्या कहलाते हैं, कोप्लेनर वेक्टर कहलाते हैं, ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, देखो जल्दी से, इतनी है टाइप्स, मैंने सभी के बता दिए हैं, वन बाय वन मैं पीछे स्क्रीन लेके जा रहा हूँ, आप स्क्रीन को भी यूज करना, ठीक है। जल्दी से देखिए, कोई डाउट बता दो मुझे, कमेंट सीन हो जाएंगे आपके।
ठीक है, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी टॉपिक अपना पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर टॉपिक का नाम अपना आगे। कोई भी एक प्लेन है, कोई भी एक प्लेन है, उसके अंदर पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिफाइन करना है। देखो देखो, मैंने एक प्लेन ले लिया, वाई एक्स एक्सिस, ठीक है, ये इसका क्या था, ओरिजिन था, ओरिजिन था। जस्ट मिनट भाई, वो पीछे कबाड़ बेचने वाला आ रहा है। अब देखो, इस पॉइंट से एक वेक्टर निकल रहा है मेरा, ठीक है, इस पॉइंट से मेरा एक वेक्टर निकल रहा है इस तरीके से, क्या, ये ए वेक्टर निकल रहा है, ठीक है। तो इसी पॉइंट से मेरा दूसरा वेक्टर निकल रहा है बी, बी वेक्टर मेरा इसी पॉइंट से निकला। मैं इस पॉइंट पे हूं, मुझे इस पॉइंट पर आना है, तो डायरेक्टली एक वेक्टर निकाल लूंगा मैं, यहां से डायरेक्टली एक वेक्टर निकाल लूंगा, इन दोनों पॉइंट को बीच में मर्ज करने के लिए एक वेक्टर निकाला मैंने ये, ठीक है। ये कौन सा था, सी वेक्टर था। इस सी वेक्टर को क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब एक मेरा वेक्टर ये था ए, एक वेक्टर मेरा था ये बी, मैं ए वेक्टर से बी पॉइंट के ऊपर वापस आऊं तो मेरा क्या होगा, एक डिस्प्लेसमेंट होगी ये चीज। इस चीज को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे, जो कि मैंने सी से रिप्रेजेंट किया है। ये मेरा कौन सा है, सी वेक्टर है, वो मेरा कौन सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। देखो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में, पोजीशन वेक्टर के बारे में, दोनों के बारे में कुछ लाइंस लिखी है मैंने, शुरू से देखोगे। पोजीशन वेक्टर क्या है, इट इज ए वेक्टर ओरिजिनेटेड बाय ज्वाइनिंग पोजीशन ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फिक्स पॉइंट। मतलब क्या, फिक्स पॉइंट कौन सा, ओरिजिन, ओरिजिन से वो वेक्टर निकला है मेरा, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या होगा, इट टेल्स एज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब स्ट्रेट लाइन में चलेगा। दूसरा पॉइंट मेरा नोट करने वाला होगा। तीसरा पॉइंट क्या होगा, इट टेल्स दैट द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिप्रेजेंट द ओरिजिन, ओरिजिन से उसकी डायरेक्शन को क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। आप खुद देख रहे हो, मैंने ओरिजिन से ही उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया, यहीं से मैंने इसकी डायरेक्शन क्या लिया, अपवर्ड लिए, मैंने डाउनवर्ड नहीं ली, अपवर्ड लिए। अगर डाउनवर्ड आता तो मेरा पोजीशन वेक्टर होता, पोजीशन वेक्टर क्या होता, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो मेरा यहाँ हो जाता। अगर मेरी डायरेक्शन इसके अपोजिट हो जाती, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो मेरा यहाँ हो जाता। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए ओरिजिन से सारे के सारे वेक्टर मुझे लेने पड़ेंगे, ठीक है। आगे देखो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, इट इज दैट द वेक्टर व्हिच टेल्स हाउ मच एंड इन विच द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हैज चेंज्ड इट्स पोजीशन। मतलब डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन टाइम इंटरवल के साथ है उसकी पोजीशन चेंज होगी, टाइम इंटरवल के साथ है उसकी पोजीशन चेंज हो गई, उससे क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे, वो बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, क्लियर। उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। आगे देखो,
एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में बात करेंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में बात करेंगे। सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फिर से बताना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखो बच्चे, डेफिनेशन बोलो सबसे पहले तो आपने। ठीक है, आया समझ में? आगे देखो ओके डिस्प्लेसमेंट, सर। उसकी डायग्राम देखो। वो एक ओरिजिन से एक वेक्टर निकल रहा है ए, ठीक है। कुछ टाइम बाद वही वेक्टर क्या हुआ, बी, इसी ओरिजिन से बी के रूप में निकला। तो ए पॉइंट, मान लो ये पॉइंट मैंने ले लिया ए, और ये पॉइंट मैंने ले लिया बी, ठीक है। ये पॉइंट मैंने ले लिया ए, और ये पॉइंट ले लिया मैंने बी। ए और बी के बीच में डिस्टेंस मेजर करूं तो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट ही होगी। इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आऊंगा, डिस्प्लेसमेंट होगी, तो वो चीज क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगी। ठीक है, मतलब पहले डिस्प्लेसमेंट बोलते थे, वो एक डिस्प्लेसमेंट क्या, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उस चीज को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर भी बोला जाता है, वेलोसिटी की एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इस वजह से उसे क्या बोला जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर बोला जाएगा। एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होगा, देखो ए वेक्टर, जस्ट ए मिनट, एडिशन ऑफ वेक्टर क्या बोला जाएगा अपना, कि ए वेक्टर कैन नॉट बी added by simple laws अलजेब्रा, मतलब अलजेब्रा का जो सिंपल लॉ उसी से ऐड किया जाएगा। दे फॉलो सर्टेन ठीक रूल्स, रूल्स, ठीक है। कुछ रूल्स होंगे, कौन से होंगे, रूल्स फॉर एडिशन। कुछ एडिशन के रूल होंगे, वो रूल मैं आपको आगे बताऊंगा, सारे के सारे रूल अपने एक्सप्लेन करूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ रूल्स हो गए, लेकिन सिंपली जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ना, कैसा सिंपल अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मेरा कैसा होता था, 2 + 3 क्या होता था, 5 होता था। इस तरीके से डायरेक्टली ऐड होता था। जैसे ए वेक्टर मेरा जा रहा है, बी वेक्टर मेरा जा रहा है, तो ए वेक्टर की मेरी बता देता हूं, ए वेक्टर क्या, आई जे प्लस के था। बी वेक्टर मेरा क्या था, बी वेक्टर था मेरा 2i 3j और 4k। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसने दे दिया, तो क्या होगा, आई प्लस जे प्लस के प्लस 2i 2j 2k। क्या होगा, आई आई वाला जुड़ जाएगा, 3i हो जाएगा, 3i 3j 3k। एक सिंपल एक्सप्रेशन होता है, जैसे एक्स वाई की फॉर्म में हम ऐड करते थे, वो हमारा क्या कहलाता है, एक्सप्रेशन कहलाता था। और सी वेक्टर मेरा क्या आ गया, ये मेरा क्या होगा, सी वेक्टर हो गया इन दोनों के ऐड करने से। ठीक है, और इस चीज को बोला जाता है ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, इनको लिया जाता है रिजल्टेंट वेक्टर के रूप में। इनको ले लिया आर वेक्टर के इक्वल। ठीक है, आर वेक्टर के इक्वल ले लिया। आर वेक्टर मेरा यहां पर क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, रिजल्टेंट है वेक्टर, मतलब इनका रिजल्ट यही आया ना, आर वेक्टर नया वेक्टर आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर। इसको क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर लिख सकते हैं। सी वेक्टर मैंने लिखा, इसको मैं आर वेक्टर लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे पास क्या आ गया, आर वेक्टर आ गया, जो कि क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है, जो एक मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है,
क्लियर है? ये चीज हम आगे करेंगे। ठीक है, फर्स्ट लो है, यहाँ तक करोगे आप। इसके आगे के जितने भी पार्ट है वो मैं बाद में कर दूंगा आपको। तो अब जैसे क्लास अपनी फिनिश होने वाली तो वो कर लेंगे अपना आगे का टॉपिक। ठीक है, जल्दी से कमेंट सेशन में आ जाओ, कमेंट बॉक्स में आ जाओ जल्दी से, सारे के सारे बच्चे कमेंट में आ जाओ। जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे बच्चे कमेंट सेशन में आ जाओ। आज का सेशन कैसा लगा? आज का सेशन कैसा लगा? सारे बच्चे कमेंट में आ जाओ। शौरभ जी का ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? सुपर, ओके। सुमित, सुमित एक वो ना आप बोल रहे थे क्लासेस के लिए, तो वो क्लासेस शुरू हो चुकी है आज से बैच अपना। ठीक है, फिजिक्स का बैच था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, वो आज से शुरू हो गया है। ठीक है, तो आप अपनी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, टाइम टेबल मैंने भेज दिया, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप आ जाना और अपनी क्लासेस ज्वाइन कर लेना। ठीक है, किसी और को भी अगर कोई आना चाहे तो आ सकता है, डेमो लेके कम से कम जरूर देखो। ठीक है, तो क्लास फिनिश करते हैं, टाइम अप हो चुका है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। Okay, thank you, sir.